अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में बरकत अता फ़रमाए, आपके हाथों में महारत दे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए, आमीन। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबका महाक्राफ्ट में खुशामदीद। अगर आप हमारे कुरैशिया कोर्स को शुरू से फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कुरैशिया ट्यूटोरियल आप तक बआसानी पहुंच सके। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि कुरैशिया में मुख्तलिफ़ बुनियादी टाँके किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें साफ़ और ख़ूबसूरत अंदाज में कैसे बनाया जाता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का सबक इसी की बुनियाद पर है। आज हम कुरैशिया कोर्स के पार्ट 8 में एक बहुत ज़रूरी स्किल सीखने वाले हैं, और वो है कुरैशिया में कलर कैसे चेंज करते हैं। आज मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूंगी। एक तो ये तरीका है, बहुत से बिगनर्स को यही मुश्किल पेश आती है कि जब रंग तब्दील करते हैं तो ज्वाइन करते वक्त सफाई नहीं नज़र आती, या धागा साफ़ नज़र नहीं आता, या डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे टिप्स भी शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि रंग कब तब्दील करना चाहिए, कैसे तब्दील करना चाहिए, और साफ़ फिनिशिंग कैसे हासिल करनी चाहिए। आज हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए 2-3 आसान प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। पहला तरीका, सबसे पहले मैं अपने पहले रंग से कुरैशिया कर रही हूँ। जब आखिरी स्टिच मुकम्मल होने के करीब आए तो आखिरी यार्न ओवर पर पुराना रंग मुकम्मल करने के बजाय नया रंग पकड़ें। अब नए रंग को आराम से खींच लें। ये देखें, वीडियो आप देखते जाएं। ये देखें, मैंने वहाँ से जो हमने नेक्स्ट लेना था ना डबल कुरैशिया में, वो हमने छोड़ दिया और दूसरा हमने यहाँ से धागा ले लिया है। ठीक है, नया रंग हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। ये देखें, वैसे ही मैंने पकाया, हमारा वैसे ही हो गया है। देखें, ये पैटर्न ऐसे ही कंप्लीट होगा हमारा, और जब हम लास्ट स्टिच बनाने लगेंगे ना तो यहाँ पे भी हमने हाफ में रोक लेना है, यानी कि स्टिच कंप्लीट करने से पहले दूसरा कलर स्टार्ट करना। मैं आपके साथ इसीलिए दोबारा यही वाला कलर शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैंने आपको 3 कलर स्टार्ट किए, लेकिन आप स्टार्टिंग में ना सिर्फ मेरे ख़्याल में 2 कलर का आप प्रैक्टिस करें, और उससे ही आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगा। ये देखें, मैंने डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया था जैसे मैंने पहले नहीं किया था, और इसी तरीके से हमने इसको नेक्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस ना। ये देखें, बिल्कुल इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है। देखें, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो देखें, ना हमारा डिज़ाइन ख़राब होगा, ना हमारा कलर चेंज होगा। मतलब हम एक दूसरे कलर को मैच नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेगा दूसरा कलर जो है पहले वाले कलर को। देखें, अगर हमने एक लाइन बनानी है तो वो वही लाइन बनेगी। हम उसी को जितना हमें चाहिए ना, हम उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मैं आपको हर वीडियो में एक इसका प्रैक्टिस पैटर्न प्रोजेक्ट सिखाती हूँ, सॉरी पैटर्न नहीं, प्रोजेक्ट सिखाती हूँ। तो यहाँ मैं आपके साथ एक पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और यहाँ पे देखिए मैं हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। आपने जितना बड़ा झंडा रखना हो अपने उस हिसाब से बनाइएगा। मैंने एक मुनासिब सा छोटे बच्चे से हाथ में लेके झंडी की तरह जो होता है ना, उस तरीके का मैंने एक फ्लैग बना रही हूँ, जो कि आपके साथ पैटर्न शेयर करूँगी। सबसे पहले हम उसका मून बना रहे हैं। मून चाँद होता है, हाफ चाँद। तो ये देखें, उसके लिए भी आपने बस यही फॉलो करना है पैटर्न। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इसकी सिर्फ फ्लैग की जो है ना लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो मैं आपको मंडे को मेरी लॉन्ग वीडियो आएगी शाम 6 बजे। तो वो भी इसी का ही है ट्यूटोरियल कंप्लीट, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो में इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी चलाया है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कलर चेंज का आपको इसमें सिखाना था ना। मगर मेरी एक जो है ना सब्सक्राइबर ने भी मुझे फ्लैग बनाने का कहा था, जो अमेरिका में बिलोंग है। तो वो कह रही थी कि मुझे फ्लैग सिखाएं, तो मैंने उनके लिए भी बनाया था। और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि इसमें कलर चेंज का ऑप्शन है। ये देखिए मैं स्टार बना रही हूँ। अच्छा, स्टार के लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं, मैजिक सर्कल बनाया मैंने और उसके अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। क्योंकि 5 इसलिए क्योंकि 5 पेटल्स होती हैं। अब ये देखें, हमने 3 चैन बनाई। एक पहले में से हमने स्लिप नॉट लगाई और दूसरे में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट से स्लिप नॉट ले ली, स्लिप स्टिच लिया। ये देखें स्लिप स्टिच लिया। इस तरीके से 2 पेटल बना ली हमने, पाँचों के पाँचों कंप्लीट करनी। ये हमारा स्टार का हो गया। तो आप वो लॉन्ग वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो इंशाल्लाह आपको उसमें समझ ज़रूर आएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर ये करूँगी कि यहाँ पे मैंने अभी आपको एक पैटर्न सिखाया है। मतलब कलर चेंज करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट तरीका सिखाया, मैं उसका ये आपके साथ प्रैक्टिस भी शेयर कर रही हूँ। अब हमने फ्लैग स्टार्ट कर दिया, वो चांद सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये फ्लैग का पैटर्न हो गया। सिंपल है, मैंने डबल क्रोशिया से बना, वो हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच यूज़ करते हुए बनाया है। और देखें 2 स्किप करी और फिर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी बार बार डबल क्रोशिया मुँह से निकल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया की 4 लाइनें कंप्लीट कर ली। और ये देखिए, ये मैंने आपको वापसी सिखाया है। ये यहाँ पे हमने कलर चेंज करना था, यानी कि हाफ डबल क्रोशिया हम तीनों को ले लेते हैं ना। यहाँ पे हमने ग्रीन स्टार्ट करना था, तो हमने यहाँ से ग्रीन कलर स्टार्ट कर लिया। ठीक हो गया। इसीलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ ताकि आप इजी तरीके से इसको समझ सकें। ये थोड़ी सी फास्ट हो गई ये वीडियो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये समझ में नहीं आती, वैसे तो मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस में भी आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। मैं बोलती इसलिए ज़्यादा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में ना आए, ये फ्लैग बनाना है आपने, क्योंकि आगे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आप इंशाल्लाह ये सीख जाएंगी जब तक। और आप अपने बच्चों को बना कर दे सकती हैं, अपने भतीजा भतीजी भांजा भांजी को बना के दे सकती है। देखिए इसके ऊपर हमने फिर चांद सितारा लगाया 7000 ग्लू की मदद से। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकती हैं। आप इसको, मैं स्टिक पे लगाऊंगी क्योंकि जैसे बच्चे सारे झंडे हाथ में लेके फिरते हैं। यहाँ पे मैंने सुई की मदद से उसको इस पे स्टिच कर दिया। अच्छा, इसको ग्लू मत करिएगा, क्योंकि ग्लू करेंगे ना तो ये मतलब वो वाली चीज़ नहीं आएगी, उसके अंदर वैसी फिनिशिंग नहीं आएगी जैसी कि हमें आनी चाहिए। ये देखिए कितने सारे फ्लैग मैंने अपने बहुत सारे बच्चों के लिए बनाए। मेरे बच्चे नहीं है माशाल्लाह, भांजा भांजी भतीजा भतीजी देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से झंडे लेके खड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये हमारे कल्चर को शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रोशिया का जो मतलब सॉरी कलर चेंज करने का जो ना दूसरा मेथड आपको सिखाऊंगी। वो इजी था इसलिए मैंने सिखाया नहीं है, बस आपको जो है ना उसकी प्रैक्टिस दिखा रही हूँ। उससे वो मुश्किल नहीं है। ये देखें यहाँ पे हमने मैजिक रिंग बनाया और इसमें मैंने तकरीबन 20
डबल क्रोशिया बनाएं। ठीक है, राउंड 1 में। देखें राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में ये वाला मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, मगर फिर भी अपने न्यू व्यूवर्स के लिए या जिन्होंने अभी न्यू स्टार्ट किया सीखना, ये उनके लिए है। मैं फिर भी डिटेल में समझाती हूँ। देखिए 3 चैन बनाई और उसी में से हमने 2 डबल क्रोशिया लेना है। ठीक हो गया, हर स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया। नीचे हमने 20 बनाए थे, तो अब ऊपर 40 बनेंगे। ठीक हो गया, एक में से हमने 2 स्टिचेस लेने हैं और जो ये 3 चैन बनाई थी ये हमारा काउंट नहीं होता। ठीक हो गया। पे 40 राउंड कंप्लीट होके हमने एक चैन बनाई और ये हमारा थ्रेड कट हो गया। अब यहाँ मैं आपको दूसरा कलर ऐड करना सिखाऊंगी। सही है, ये हमारा सनफ्लावर का सेंटर पार्ट हो गया। सनफ्लावर मैंने डिफरेंट स्टाइल में बड़े छोटे काफ़ी सारे अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप उधर भी देख सकती हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ऐड करना है, ये यहाँ से हमने चैन में से एक जो हमारे ऊपर का स्टिच था ना उसमें से लिया और ये इस तरीके से पुल करके यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई। ठीक हो गया। अच्छा, 3 चैन मैंने इसकी फर्स्ट पेटल के लिए बनाई है। अब फर्स्ट पेटल हमने बनानी है, देखें उसी जिसमें से हमने 3 चैन बनाई है ना उसी में से मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। ठीक हो गया, बिल्कुल मेरे साथ साथ फॉलो करें, आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया मैंने आपको अपने क्रोशिया कोर्स में सिखाया है। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया एक दफ़ा निकाला, फिर इस सेकंड टाइम निकाला और ये थर्ड टाइम निकाला। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने 2 चैन बनानी है, एक और ये 2 चैन। ठीक, अब जहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हुआ था ना वहाँ से हमने एक स्लिप स्टिच लेना है। ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट चैन में से ये डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 चैन बना के जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहीं स्लिप स्टिच ले लेना है। ये हमारी एक पेटल रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से पेटल्स बनाएंगे। मैं आपके साथ साथ आपको बोल के समझाती इसलिए हूँ कि अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं अपने व्यूवर्स को सिखा दूँ। नेक्स्ट चैन में से हमने स्लिप स्टिच लिया, फिर 3 चैन बनाई और जिसमें से 3 चैन बनाई है ना उसी स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। ये देखें, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अगर कमेंट्स में सीखना है तो भी, अगर दोबारा वीडियो आप कहते हैं अपलोड करने का तो मैं वो भी आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक हो गया। अब ये आ गए, हमने 2 चैन बनाई। ये देखें, ये इसके बाद हमने जहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हुआ था उसी दोनों में से गुजार के और ये हमने एक स्लिप स्टिच ले लिया। नेक्स्ट चैन में से नेक्स्ट उसमें से स्टिच में से हमने डबल क्रोशिया लिया, ये एक डबल क्रोशिया और फिर 3 चैन लेंगे और 3 चैन हमने जहाँ डबल क्रोशिया बनाया था उसी वाले स्टिच में से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक, ये देखें 2 पेटल्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। ये देखें, ये 2 पेटल्स इज़ रेडी। अब आपने पूरा फुल इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए कंप्लीट करना है। ये देखें, हमारा फ्लावर रेडी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्लावर बनाना आ गया होगा और इस फ्लावर को हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने 2 तरीके सिखा दिए। एक ये वाला तरीका था जिसमें हम जितने मर्ज़ी कलर ऐड कर सकते हैं और एक ये वाला तरीका है जिसमें हमने सनफ्लावर बनाया है। ठीक हो गया। सनफ्लावर को हम डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये डेकोरेशन है, ये देखें, इसको हम डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपके साथ ब्रेसलेट भी बनाना सिखाया है।
आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ट्यूटोरियल समझ में आती है या नहीं आती, या मुझे किस और चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कलर कैसे चेंज करते हैं और उस डिज़ाइन कैसे फिनिश करते हैं। और आज का सबक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और क्रोशिया सीखने वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम क्रोशिया के कुछ और नई टेक्निक सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।